हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग महानिदेशक सचिव व निदेशक आदेश जारी, आ गई बड़ी खबर। विस्तृत निष्कर्ष आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के बहुत ही महत्वपूर्ण जो बड़ी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। पहला आदेश आप सभी के समक्ष है कि सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये विषय है नवीन विद्यालय अनुबंध नवीनीकरण के द्वितीय चरण की सूची में सम्मिलित अंशकालिक अनुदेशक द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने के संबंध में। तो देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। ये आदेश 2 जून 2025 को जारी हुआ है। इंगित कराया गया है कि कृपया उपयुक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय दिनांक 18 दिसंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा तृतीय चरण में नवीन विद्यालय अनुबंध नवीनीकरण हेतु एनआईसी लखनऊ द्वारा निर्गत सूची में सम्मिलित अंशकालिक अनुदेशकों को कार्यमुक्त करते हुए नवीन विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराकर अंशकालिक अनुदेशकों की सर्विस हिस्ट्री अपडेट करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त संबंध में यह संज्ञान में आया कि विभिन्न जनपदों में कतिपय अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा आवंटित विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है, जिसके कारण द्वितीय चरण की कार्रवाई अभी भी पूर्ण नहीं हो सकी है। फलस्वरूप तृतीय चरण की कार्रवाई प्रारंभ जो है नहीं हो पा रही है। तो अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आगे इंगित करा गया है उपरोक्त संबंध में विचारों उपरांत आपको निर्देशित किया जाता है कि नवीन विद्यालय अनुबंध के द्वितीय चरण में सम्मिलित ऐसे अंशकालिक अनुदेशक जिनके द्वारा अग्रतर नवीन आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, ऐसे अंशकालिक अनुदेशकों को इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह आगामी 3 वर्षों तक नवीन विद्यालय अनुबंध नवीनीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे। आगे इंगित कराया गया है कि ऐसे अंशकालिक अनुदेशकों को अपनी कार्यरत विद्यालय में यथावत तैनात रहने दिया जाए तथा सूचना निर्धारित प्रारूप में 7 दिवस में राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना जो है सुनिश्चित करें। तो देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण आदेश जो है देखने को आपको मिल रहा है। अब कुछ डिस्ट्रिक्ट के आदेश आप सभी को इंगित कराना चाहेंगे जो बेसिक शिक्षा अधिकारी के हैं। 31/5/2025 का है। ये है बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के अंतर्गत पदोन्नति की सूचना के संबंध में जारी किया गया है। तो देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। दूसरा आदेश भी 31/5/2025 का ही है और ये है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा की ओर से कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय पारिश्रमिक स्थानांतरण के संबंध में जनपद एटा में कार्य शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में जो है यहाँ पर जारी किया गया है, जो आप यहाँ पर निष्कर्ष देख सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण आदेश है शिक्षा निदेशक का। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों सभी को ये जो है आदेश जारी किया गया है। आदेश आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग से ही रिलेटेड है कि यहाँ पर शैक्षिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्टेशनरी के संबंधी धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित किए जाने के संबंध में वर्चुअल बैठक की यहाँ पर बात की गई है, जो दिनांक 2/6/2025 अपराह्न 4 बजे बेसिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में आहूत की गई है। उसके बारे में ये जानकारी दी गई, आप सभी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। एक और बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड आदेश है 31/5/2025 का है और ये है अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में जो है कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी की ओर से जो है जारी किया गया है। अगला आदेश अगर आप देखेंगे महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जारी किया गया है, जो विद्यालय परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के संबंध में है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण कि 3 दिवस में जो है उपरोक्त सूचना को उपलब्ध कराने का जो है निर्देश दिया गया है। अगला आदेश सचिव का है जो 30/5/2025 को जारी किया गया है कि परिषद कार्यालय के मांगे गए मार्गदर्शन के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में देख सकते हैं। इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में परिषद के विरुद्ध जो याचिकाएं योजित हो रही हैं उनमें परिषदीय अधिवक्ताओं द्वारा जनपदीय अधिकारियों की सूचित किए जाने के बावजूद उसमें प्रति शपथ पत्र नहीं लगाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है तथा कभी कभी जुर्माना भी लगाया जाता है। यह स्थिति नितांत ही खेदजनक है। इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं महत्वपूर्ण जो है आदेश जारी किया गया है। इसमें देख सकते हैं जिन प्रकरणों में आप द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है उससे संबंधित पूर्ण एवं संबंधी अभिलेख साक्ष्यों का स्पष्ट अभिमत दिनांक 4/6
2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को निर्णय दिए जाने से आदेश दिए गए हैं उनकी आख्या 5/6/2025 तक अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना जो है सुनिश्चित करें। एक और आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से जारी किया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। विषय ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत समस्त परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को निर्धारित 19 पैरामीटर से संतुलित किए जाने के संबंध में जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे जारी किया गया है, जो विस्तृत जो है आदेश है और महत्वपूर्ण भी है। और यहाँ पर जो विभिन्न पैरामीटर्स हैं उनकी बात की गई है, जिनके बारे में यहाँ पर जो है टेबल के माध्यम से निष्कर्ष दिया गया है। अब बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के पेज में। अब सभी परिषदीय विद्यालयों में होगा फर्नीचर, विद्युत आपूर्ति भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में 19 पैरामीटर पर मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से युक्त करने की जो है कवायद तेज हो गई है। इसके तहत सभी विद्यालय की समीक्षा यह पाया गया कि अधिकतर विद्यालयों में दिव्यांग शौचालय, क्लास टाइलीकरण व चारदीवारी अभी भी कमी है। तो देख रहे हैं निर्देश जो है जारी हो चुके हैं। इधर बात कर ले शिक्षा मित्र साथियों के लिए बड़ी खबर आप देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो शिक्षा मित्र साथियों के माध्यम से जो है मांग की जा रही है और स्पष्ट हो रहा है कि 75 जिलों में शिक्षा मित्रों के साथ जो है लगातार जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आप देख रहे हैं प्रयास जारी है। और क्यों प्रयास जारी है कि करीब 50,000 शिक्षा मित्र जो TET CTT पास हैं उनके परिपेक्ष में उनकी योग्यता पूरी है, उनके लिए एक निर्णय लिया जाए, इसके लिए लगातार जो है मांग की जा रही है, जिसमें सम्मानजनक जो है वेतन की बात की जा रही है और बहुत सारे निष्कर्षों को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। अब साथियों बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार आंदोलन जारी है। देख रहे हैं बहुत सारे छात्र जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि जो 1,26,000 पद खाली हैं उनको लेकर के जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए और जल्द से जल्द अगर बात कर लें बहुत बड़ा निष्कर्ष देखने को मिल सके, ऐसी उम्मीद की जाती है। अगर देखेंगे धरने के पहले दिन हुई वार्ता में आयोग के प्रतिनिधि ने 10 दिन का समय मांगा था और कहा था कि सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो देख रहे हैं लगातार जो है प्रयास जारी है, क्या आगे निष्कर्ष रहेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही यहाँ पर बात कर लें शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में बात करते हुए अभ्यर्थी जो है असंतुष्ट हैं और अगर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं बहुत सारे निष्कर्ष के साथ स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्पष्ट तौर पर लगातार प्रयास जारी है। साथ ही अगर बात कर लें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के 6 जून को महाआंदोलन की घोषणा यहाँ पर की गई है, आगे क्या निष्कर्ष होगा बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही बड़ी खबर आपको प्रोवाइड करा दें, यहाँ पर देख रहे हैं कोडिंग और AI में निपुण होंगे बेसिक विद्यालयों के छात्र, जिसके परिपेक्ष में यहाँ पर विशेष निष्कर्ष दिया गया है। बेसिक शिक्षा के विभाग के मुताबिक निजी स्कूलों के तर्ज पर परिषदीय स्कूलों में भी स्मार्ट कक्षाएं जो है संचालित की जाएंगी। इसी खबर को यहाँ पर शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया है कि यूपी के प्राइमरी स्कूलों में अब दक्षता आधारित होगी पढ़ाई, प्राइमरी शिक्षा की सूरत बदलेगी, तालिका क्यों महत्वपूर्ण, तालिका का उद्देश्य, सभी कुछ विशेष तौर पर निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। अगली बड़ी खबर के प्रशिक्षण से शिक्षण में निपुण होंगे परिषदीय शिक्षक। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की बुनियादी शिक्षा और गिनती की समझ को मजबूत करने के लिए अब शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। निपुण भारत मिशन के तहत इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में 4.7 लाख से अधिक प्राथमिक शिक्षक जो है शामिल होंगे। अगली खबर शिक्षकों और बच्चों को उलझाएगा 35 अंक। देख सकते हैं बेसिक स्कूल के शिक्षकों के साथ बच्चों को अब 35 का आंकड़ा सताएगा। बेसिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी आदेश में आउट ऑफ स्कूल के मानक संशोधित किए गए हैं। अब वार्षिक और निपुण असिस्टमेंट टेस्ट में 65% से कम आने वाले बच्चों को आउट ऑफ स्कूल जो है माना जाएगा। साथ ही बात करें यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर के एक बड़ा निष्कर्ष दिया गया है। स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे शिक्षकों के महत्वपूर्ण पद रिक्त हैं, अर्थात प्राथमिक स्तर पर 1,81,276 पद और माध्यमिक स्तर पर 3,872 पद जो है देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर रिक्त हैं। अगर बात कर लें राज्य में मौजूदा रिक्त पदों के परिपेक्ष में अधियाचना प्रस्तुत करने के माध्यम से शुरू कर दी गई है और 2026 तक इसमें बड़ी संख्या में पदों को भरने पर लक्ष्य जो है रखा गया है। तो ये थी आज तक अब तक की महत्वपूर्ण खबरें जो आपके बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण आदेशों का निष्कर्ष भी हमने आपको इंगित कराया है, कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को इंगित कराया है, जिसमें अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए, साथ ही अगर बात कर लें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के और विविध महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं आदेशों का वो हमने आपको इंगित कराया है। जितने भी चयनित व अचयनित साथी हैं आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी विभाग से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें होंगी, महत्वपूर्ण आदेश होंगे, उनका लगातार निष्कर्ष आपको इंगित कराया जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण आपके विविध निष्कर्ष हैं उनको
जानने के लिए चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शेष महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।